सूत जी महाराज से जब सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रश्न किए कि महाराज ये भागवत कथा 7 दिन की परंपरा कैसे बनी, है ना? भागवत कथा 7 दिन ही क्यों सुनते हैं? तब सूत जी महाराज ने कहा कि ये 7 दिन की परंपरा देवर्षि नारद जी से प्रारंभ हुई। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, बद्रिका आश्रम में 4 ऋषि कुमार निवास करते हैं। कितने? 4, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। ये ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं। भगवान नारायण से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी जब सृष्टि करना प्रारंभ किए तो सबसे पहले मानस पुत्र के रूप में 4 ऋषि कुमारों को प्रकट किए। यही सनकादि ऋषि। इन ऋषियों की विशेषता है ये आज भी 5 वर्ष के ही है ना? 5 वर्ष से कभी आगे बढ़े ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कालज ही हैं। इन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया है। काल का प्रभाव इन पर है ही नहीं, इसलिए कभी ये 5 वर्ष से आगे 6 वर्ष के होते ही नहीं। आश्चर्य, इनके सामने ये जो 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 1-2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार आए और गए महाराज, और ये 5 वर्ष के ही लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जिह्वा पर अहरनिश एकमात्र भगवान का नाम हुआ करता है। केवल भगवान नारायण का ये नाम जप करते हैं, इसलिए ये कालजयी हो गए। इन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ा। और ये सत्य है, जितना समय हम अपने प्रभु को देते हैं, हम अपने आराध्य को देते हैं, चाहे वो हमारे आराध्य भगवान कृष्ण हैं, हमारे खाटू श्याम बाबा है, भगवान राम हैं, शिव जी हैं, माता जी हैं, जो भी हों, हम अपने आराध्य के लिए, इष्ट के लिए जो समय देते हैं ना, उतना समय हमारे ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। हम जितना देर यहाँ बैठकर कथा सुनेंगे ना, वो हमारे उम्र में, आयु में ये समय ऐड नहीं होता है, ये सुरक्षित है। क्योंकि जहाँ पर सत्संग, जहाँ पर कथा होती है, जहाँ पर भगवान का जागरण, उत्सव, भजन हुआ करता है, वहाँ काल का एंट्री है ही नहीं, काल आते ही नहीं। भगवान के भजन का प्रभाव सनकादि 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के हुए ही नहीं। ऐसे सनकादि ऋषि जो सत्संग के भूखे रहते हैं, 24 घंटा अहरनिश बस भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। ये एक भाई जब वक्ता बन करके कथा कहते हैं तो बाकी के 3 भाई श्रोता बन करके कथा, ऐसा नहीं, श्रोता ढूंढने के लिए आवश्यकता नहीं। बद्रिका आश्रम में सत्संगार्थम समायाता, सत्संग की इच्छा लेकर के ये सनकादि भ्रमण कर रहे थे। तब तक से देवर्षि नारद जी को आते देखा महाराज। नारद जी बहुत वेग से, शीघ्रता से, जल्दी जल्दी आ रहे थे। थोड़ा बहुत परेशान भी थे, मन खिन्न था, चित्त व्यग्र था।
सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादियों ने नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मण दीनमुखः, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मा मानस पुत्र नारद, आपका मुख आज उदास क्यों है? कुतश्चिन्तातुरो भवान, आपको कौन सी ऐसी चिंता है जो सता रही है? अरे संत तो संसार के चिंतित जनों की चिंता को शमन करते हैं, नाश करते हैं। कहा गया है, जिस व्यक्ति को संत का दर्शन हो जाए तो दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संत के दर्शन मात्र से जीव के जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप ताप संताप जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिन संत के दर्शन मात्र से जीव के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हों, ऐसे संत आज चिंतातुर क्यों है, परेशान क्यों है? इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। आप तो ऐसे चिंतातुर लग रहे हैं जैसे लगता है गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी निर्धन गरीब को खूब धन मिल जाए और किसी चोर के द्वारा अपहरण कर लिया जाए, चुरा लिया जाए, फिर वो जितना परेशान होता है, वैसे देवर्षि नारद जी आप परेशान दिख रहे हो। आपका भी कुछ चोरी हो गया क्या? तो आपके पास ऐसा कौन सा धन है जिसको चोर चुरा लिए? क्योंकि संतों के पास तो ये हीरे मोती जवाहरात, ये धन दौलत तो नहीं। संतों का धन केवल भगवान नाम हुआ करता है। ब्रज के संत गाते हैं ना, संतों का धन क्या है? गाइए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
थोड़ा जोर से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। तो संतों का धन, भक्तों का धन तो एक ही है, क्या? भगवान नाम, भगवान का नाम, भगवान का भजन। और ये ऐसा धन है, ऐसी वैभव है, इसको न चोर चुरा सकता है, न कोई भाई इसमें हिस्सा मांग सकता है, और न ही सरकारी टैक्स ले सकती है। अद्भुत धन है। इस धन का जितना भी हम व्यय करें, जितना लें, उतना ही महाराज बढ़ता है। सनकादियों ने कहा, देवर्षि आपके पास तो केवल भगवान नाम का ही धन है, फिर किसने चोरी किया? क्यों परेशान हो? नारद जी ने कहा, महाराज मेरी कोई वस्तु चोरी नहीं गई, मेरा कोई धन चोरी नहीं हुआ, फिर क्यों परेशान हो? तब नारद जी ने जो बात कहा सनकादियों से, ये श्रवणीय है, अद्भुत है। नारद जी ने कहा, मुनियों, अहम तो पृथ्वीम यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी ने कहा, मुनिवर मैं पृथ्वी लोक पर गया, यानी भारतवर्ष में आया, क्या समझ करके? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, अर्थात सभी लोकों से पृथ्वी लोक को, भारतवर्ष को मैं सर्वश्रेष्ठ समझ करके यातः आया गया। पर मेरे मन को कहीं शांति नहीं अनुभव हुआ, मेरा मन कहीं शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज पृथ्वी पर अब कलयुग का आगमन हो गया है। कलयुग ने ऐसा अपना प्रभाव का विस्तार किया है कि अब पहले जैसा भारतवर्ष नहीं रह गया, पहले जैसी अब पृथ्वी नहीं रह गई। जिस तीर्थ में खूब पुण्य हुआ करता था, भक्त खूब साधना करते थे, भजन करते थे, अब बहुत कम करने वाले हैं। कहां कहां गए महाराज? बोले पूछो मत, ऐसा कोई तीर्थ नहीं रहा जहां मैं नहीं गया, सब तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सभी तीर्थों में गए। लेकिन मेरा मन को कहीं संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब तीर्थ में भक्त कम, यवन म्लेच्छ बहुत ज्यादा रह रहे हैं। अब तीर्थ में भक्ति कम लोग कर रहा है, फिर एंजॉय करने बहुत ज्यादा जा रहा है, घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए लोगों को तीर्थों में जाना हो रहा है महाराज, भजन कम हो रहा है। संतों के बीच में भी गया कि चलो संत बहुत भजनानंदी है, पर पाखंड निरता संता। अब तो कलयुग में पहले जैसे संत भी नहीं रह गए, संत है नहीं है सभी। पहले जो संतों की अधिक मात्रा हुआ करती थी, केवल जो पहले की जैसे जो विशुद्ध संत हुआ करते थे, अब नहीं रह गए, प्रायः पाखंड में सब लिप्त हो गए हैं। पहले जो जितना विरक्त हुआ करते थे, त्यागी हुआ करते थे, भजनानंदी हुआ करते थे, उन्हें श्रेष्ठ संत माना जाता था। पर आज जो जितना अधिक वैभव संपन्न है महाराज, वो संत माना जा रहा है। एक नहीं हजारों जगह आश्रम है, एक दो नहीं, कितनी गाड़ी उनको भी पता नहीं, कितना धन वैभव है अनुमान तक नहीं, पर वो त्यागी जी कहे जा रहे हैं। त्यागी जी महाराज, नाम तो त्यागी जी है, पर सबसे अधिक संग्रह वहीं पर है।
अब तो पहले आश्रम में शिष्य हुआ करते थे, पर अब आश्रम में तो बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। किसी ने कहा ना कि तुलसिया संसार में पाखंडी कुमार, सीधे को सीधा नहीं, झूठे को पकवार। आज का ऐसा समय हो गया है, जो जितना पाखंड कर रहा है, जितना आडंबर कर रहा है, उसका तो खूब जय जयकार हो रहा है, भक्त उसकी खूब पूजा कर रहे हैं। पर वास्तव में जो सीधा है, साधु है, संत है, उस तक तो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से पहुंच रही है। जो जितना आडंबर रच रहा है, उसकी खूब जय जयकार, खूब 56 व्यंजन लग रहे हैं महाराज, है ना। तो अब तीर्थ भी पहले जैसा तीर्थ नहीं रहा, संतों के मध्य गया तो अब संत भी सब विपरीत हो गए हैं। जिन संतों के आश्रम में जाने के बाद लोगों को शांति मिलती थी, आनंद का अनुभूति होता था, अब तो महाराज आश्रम में भी खूब राजनीति हो रहा है। आश्रम का अर्थ है आविश्रामयति, जहां पर सम्यक भक्त को विश्राम मिले। पर वी तो लुप्त हो गया। अब हो गया कि आश्रम मतलब आश्रम में आओ और खूब श्रम करो, खूब मेहनत करो, वो आश्रम हो गया है ना। तो अब पहले जैसा आश्रम नहीं रहा। कलयुग का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। कहते मैं तीर्थों में गया, मन नहीं भाया, संतों के बीच गया, अच्छा नहीं लगा, सोचे चलो गृहस्थियों के बीच चलते हैं, गृहस्थी लोग के पास चलते हैं। तो बोले कि अब गृहस्थ भी पहले जैसे नहीं रह गए। क्या हो गया महाराज? बोले पहले हुआ करता था कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, जो वृद्ध माताएं हुआ करती थी, उनका खूब आदर सम्मान हुआ करता था। पर अब उनका थोड़ा सम्मान कम हो गया है। अब तो तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। अब तो घर में बुजुर्ग वृद्ध माताओं का कम, जो तरुणी है, नव युवती है, नव विवाहिता है, उनका ही साम्राज्य छाया हुआ है। पहले जो सासू माँ कहा करती थी वो होता था, पर अब बहुरानी कह रही है वो हो रहा है महाराज। ऐसा नहीं कि हर घर में प्रायः जिस परिवार में हम कथा करें वहां तो हमारे माता जी का खूब सेवा है, नमिता जी करती है, परम भक्त। और आप सब ये यहाँ सब भक्त हैं जिनके ऊपर सत्संग भागवत जी की कृपा हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है? पर नारद जी ने कहा, मैंने देखा और ये सत्य प्राय हो रहा है। तरुणी प्रभुता, माता पिता का तभी, सास ससुर का तभी सेवा है जब तक सब कुछ अपने बेटा और बहू को सौंप न दे रहे, तब तक उनकी खूब सेवा है। और सत्य है, जब तक आप किसी कार्य के योग्य हो, यूं कहें जब तक आपका पेंशन सैलरी महाराज बरकरार है, तब तक तो खूब आपका सेवा है। एक बार कौन कहे महाराज 10 बार चाय के लिए पूछा जाता है और पता चले शून्य हो गया सब कुछ, तो भगवान ही मालिक हैं, उनके साथ क्या व्यवहार है। तरुणी प्रभुता घर में नवविवाहिता का सत्ता है महाराज। आगे बोले श्याल को बुद्धिदायक, कलयुग का बड़ा विस्तार से नारद जी ने वर्णन किया, हम लोग तो स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। आगे कहे श्याल को बुद्धिदायक है महाराज। और विडंबना क्या है? तो बोले अब भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा है। हाँ,
घर में कोई फंक्शन होता है, घर में कोई उत्सव होता है, तो भाई पर विश्वास न करके श्याल को बुद्धिदायक ससुराल से साले साहेब बुलाए जाते हैं महाराज, और उनसे परामर्श विमर्श लिया जाता है। श्याल को यानी साले साहब, अपने भाई को भाई नहीं और साले साहब को भाई साहब। भाई साहब आप नहीं होते तो मेरा कार्य चलता ही नहीं। भाई लोग तो सब लूट करके किनारे कर देते हैं, अच्छा हुआ कि आप आ गए। ऐसा नहीं कि मतलब साले साहब का सम्मान होना चाहिए, पर भाई पर तो भरोसा होना चाहिए। पिता को पुत्र पर नहीं रहा, पुत्र को पिता पर नहीं रहा, और अंत में कहते हैं कन्या विक्रयणो लोभात्। पहले जो कन्या का विवाह हुआ करता था, अब तो महाराज विवाह नहीं होता। बोलते हैं ना समधि, अपने इधर समधि समधिन का संबंध होता है, तो समधि का मतलब सम यानी बराबर, धी यानी बुद्धि। यूं कहें तो जिसका संस्कार, जिसकी सोच विचार, जिसका कुल खानदान सब कुछ सम हो, बराबर हो, वही तो संबंध स्थापित होता था। पर अब जहां पर हमारा डिमांड पूरा हो जाए, ये चाहिए वो चाहिए, सौदा जहां पर जाए वहीं समधि का संबंध पक्का हो रहा है, तय हो रहा है। इतना ही नहीं, विवाह के बाद पहले जो पति पत्नी में प्रेम हुआ करता था, पत्नी पति का जो सम्मान करती थी, पति पत्नी का सम्मान, अब तो दंपति नाम च कलकनम। अब तो घर में प्रेम कम, महाभारत ज्यादा हो रहा है महाराज। पति पत्नी में खूब विवाद, खूब विवाद। कहते एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटनमनीमहं यामुनं तटमापन्नः यत्र लीला हरेरहु। मैं चारों तरफ पृथ्वी पर गया महाराज, पर कहीं भी मन शांत नहीं हुआ। कलिकाल का बड़ा विस्तार हो गया है, प्रायः सब परेशान हैं। नारद जी बोले मुनिवर, मेरे मन में आया कि चलो वहां चलते हैं जहां पर भगवान अवतार लिए थे, प्रकट हुए थे, जहां पर भगवान ने लीला की, और अभी थोड़े ही देर पहले उस धाम को छोड़ करके अपने धाम में गए हैं। चलो उस धाम वृंदावन चलकर देखते हैं, क्या वहां भी कलयुग का विस्तार है, क्या वहां भी कलयुग का प्रभाव है। नारद जी कहाँ आ गए? यमुना तट से धाम वृंदावन आ गए। वृंदावन में भी आए तो नारद जी ने क्या देखा कि वहां पर भक्ति मैया रो रही है, परेशान है, क्योंकि भक्ति के जो दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, वो मूर्छित अचेत होकर के महाराज पड़े हुए हैं। नारद जी ने पूछा आप कौन हो, क्यों रो रही हो? ये जो बगल में वृद्ध पुरुष अचेत मूर्छित पड़े हुए, ये कौन है? भक्ति मैया ने कहा कि अहम भक्ति ज्ञाता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। भक्ति मैया ने कहा रे देवर्षि, आप मुझे नहीं पहचाने, मैं भक्ति हूं। माँ आप क्यों रो रही हो, आपको क्या कष्ट है? भक्ति मैया भी कहीं देखो ना नारद, मैं माँ हूं, माँ होकर के तरुणी हूं, युवती हूं, और मेरे दोनों जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं ये वृद्ध हो गए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। संसार में माता वृद्ध होती है, पुत्र उसका युवा होता है, पर मेरे साथ कैसी विडंबना, मैं युवती हूं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं। नारद जी ने कहा माँ ये वृंदावन का प्रभाव है, वैसे तो अन्यत्र आप भी युवा नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती, आप भी वृद्ध हो जाती, मूर्छित हो जाती, पर वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। हे माँ आप वृंदावन जैसे आई है ना, वृंदावन के सामीप्य पाते ही, वृंदावन का स्पर्श होते ही आप तरुणी हो गई, आप
आप स्वस्थ हो गई, आप आनंदमय हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन भक्ति की राजधानी है। यहाँ भक्ति नृत्य यत्र च, यहाँ भक्ति नृत्य करती है। तो ये वृंदावन का चमत्कार है कि आप स्वस्थ हो गई। पर माता क्षमा करना, ज्ञान वैराग्य का तो यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है। और ये सबसे सबसे अधिक कहीं भक्ति नजर आती है वो कहाँ? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन भक्ति की राजधानी है ना। और दूसरा यह भी सत्य है कि वृंदावन के बाद यदि कहीं भक्ति नजर आती है तो ईमानदारी से कह रहा हूं वो आपके बंगाल प्रदेश में। हाँ, यहाँ भी खूब भक्त है, ये सत्य है। और वृंदावन में सबसे अधिक भक्त कोई रहता है तो हमारे बंगाल प्रदेश से ही है। बंगाल के लोग हैं ना, खूब आपको मिलेंगे। और आश्चर्य, जो लोग वृंदावन गए होंगे वो देखे होंगे वहां के रिक्शे वाले भी हैं, राधे भैया राधे, ओ भैया राधे, राधे राधे कह करके अपना रास्ता लेता है। पश्चाती भी, विदेशी भी नंगे पैर में कोई पादुका नहीं, हाथ में गोमुखी माला है, मस्तिष्क पर तिलक है और हरे कृष्ण नाम रटते हुए वृंदावन रंग में विचरण करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं। तो जहां पर हमारे पश्चाती लोग भी भगवान का भक्त बन जाए, सोचिए उससे बड़ा भक्ति का राजधानी और क्या हो सकती। इसलिए धन्य वृंदावनम तेन। आइए श्रीधाम वृंदावन में हम भी अपने मन को लेकर के चलते हैं, सुंदर भाव गुनगुनाते हैं। बोल वृंदावन धाम की। चौथा